बहुत समय पहले एक शांत और छोटा सा गांव था। उसी गांव में राघव नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। घर में गरीबी, काम में असफलता और मन में हमेशा चिंता। राघव रोज सुबह उठकर भगवान शिव का नाम लेता, लेकिन मन ही मन सोचता, मैं इतनी पूजा करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में सुख क्यों नहीं है। संत का आगमन एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए। उन्होंने गांव के लोगों को एकत्र किया और शिव चर्चा का महत्व समझाया। राघव भी वहां पहुंचा और विनम्रता से पूछा, महाराज, ये शिव चर्चा क्या होती है? क्या इससे सच में जीवन बदल सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब हम सच्चे मन से भगवान शिव की महिमा सुनते, बोलते और दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे ही शिव चर्चा कहते हैं। यह केवल कथा नहीं, बल्कि भक्ति का एक शक्तिशाली साधन है। शिव चर्चा का गूढ़ महत्व संत ने आगे बताया। जहां शिव चर्चा होती है, वहां नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मन के भय, दुख और चिंता दूर होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। राघव के मन में आशा की किरण जगी। उसने निश्चय किया, अब मैं हर हाल में शिव चर्चा करूंगा। शिव चर्चा करने की संपूर्ण विधि। 1. स्थान की शुद्धि। सबसे पहले घर के एक शांत कोने या मंदिर स्थान को अच्छी तरह साफ करें। गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को पवित्र करें। 2. पूजा की तैयारी। एक चौकी या आसन पर लाल या सफेद कपड़ा बिछाएं और उस पर शिवलिंग या भगवान शिव की तस्वीर रखें। दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती लगाएं, बेलपत्र, धतूरा, जल और फूल अर्पित करें। 3. मंत्र जाप। पूजा की शुरुआत करें इस पवित्र मंत्र से, ओम नमः शिवाय। इसे 11, 21 या 108 बार श्रद्धा से जपें। 4. कथा वाचन। अब भगवान शिव की लीलाओं की कथा सुने या सुनाएं। शिव पार्वती विवाह, समुद्र मंथन में विषपान, भस्मासुर की कथा, कैलाश पर्वत की महिमा। 5. शिव चर्चा। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, चर्चा। सभी लोग मिलकर कथा के अर्थ को समझें, अपने अनुभव और भावनाएं साझा करें, भगवान शिव की कृपा के उदाहरण बताएं। यही शिव चर्चा का असली रूप है। 6. प्रसाद और समापन। अंत में आरती करें और प्रसाद, फल, मिठाई बांटें। सबको हर हर महादेव बोलकर विदा करें। कहानी का परिवर्तन। राघव ने हर सोमवार अपने घर में शिव चर्चा शुरू की। शुरू में केवल 2 से 3 लोग आते थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे गांव के लोग जुड़ने लगे। कुछ ही महीनों में राघव को नया काम मिल गया। घर में खुशहाली आने लगी, परिवार में प्रेम और शांति बढ़ गई। एक रात उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव बोले, राघव, तुमने सच्चे मन से मेरी चर्चा की, इसलिए तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो गए। जो भी भक्त श्रद्धा से शिव चर्चा करेगा, मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। सीख। सच्ची भक्ति केवल पूजा नहीं, बल्कि भगवान की महिमा को समझना और दूसरों तक पहुंचाना है। शिव चर्चा करने से जीवन में सुख, शांति और सफलता मिलती है। जब हम मिलकर भगवान का नाम लेते हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। समापन मंत्र, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।